ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णम्मे दोडे वैड्यमाणं परमपाणं जीर्णं तुशोद्धीणे वोच्छामि रयणसारं सायार्णयारेधं मीणम्। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणम्। कुंदने वैणधवल गति सम्यक जिनका धाम, ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवादिदेव एक खज्जर श्री ऋषभदेव भगवाने की। देवादिदेव एक खज्जर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवादिदेव एक खज्जर श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। भोचेते आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और अपने भाव को निर्मल बनाने के लिए निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं कि हमारा अनादि अनंत संसार कम हो जाए। उसके लिए ही हमने जिन आगम का स्वाध्याय भी प्रारंभ किया, उसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने रेण सार नाम का एक ग्रंथ जो श्रमण और साधु दोनों के लिए है वो लिखा। पूर्व की गाथाओं में आचार्य महाराज ने गृहस्थों के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके आचरण का कैसे वो पालन करें उन्होंने पूर्ण रूप से वहाँ पर बतलाया। पहले कह भी चुके थे कि श्रमण और साधु के लिए ये देशनाएँ हैं, और पहले कहा भी था कि श्रावक का कार्य 11वें नंबर की गाथा में था। श्रावक का कार्य जो था वो दान पूजा था। दान पूजा के बिना जो है ना श्रावक नहीं होता, समझना। तो दान करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। दान का अर्थ है आहार दान से पहले लेना। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। क्या है? बिना दान के समझना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, समझना श्रावकों का। तो इसीलिए ये पहले दान का कहा था, फिर पूजा, कि हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। ये हमारा प्रतिदिन का कर्तव्य है। विधान आदि होते हैं तो वो महापूजाओं में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो जीवन में मैंने पहले साल भर में एक ना एक महापूजा करना ही चाहिए। और
मुनिराज को दान देना, माने मुनिराज को आहार दान करना ही चाहिए, उसके बिना श्रावक ही नहीं होता, ऐसी भगवान कुंद कुंद स्वामी की देशना थी। दूसरे में उन्होंने कहा था कि झाणज्झेणम जय धम्मम, यानी ध्यान और अध्ययन यतियों का धर्म है। क्या बताया था? ध्यान और अध्ययन यतियों का धर्म है, यानी इसके बिना यति भी नहीं होते। उसी बात को लेके कल की गाथाओं में आचार्य महाराज ने ये चीज़ें समझाई थी कि अगर जो साधु मन वचन काय को वश में नहीं करता, ठीक है ना, और शल्य माया मिथ्या निदान, शल्य और अभिमान, ईर्षा और कलह आदि जो है ना, ये करने वाला है, याचना करने वाला है, वह दीर्घ संसारी होता है। समझना, ये इसलिए कहा गया है। कुछ चीज़ें एक और ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ से आप कुछ वीडियो उठाओ, कुछ बातें उठाओ और जगत में प्रसारित करने के लिए बात करो, तो ये बातें उसके लिए नहीं है, साधु के लिए इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि जो दोनों के लिए ग्रंथ कहा गया था कि साधु मोक्ष मार्ग में रत हो जाए, सुधर जाए, अगर कहीं उनके परिणाम इस प्रकार के हो रहे हों तो, ठीक है। पर आपको साधु से ऐसे कहने का अधिकार नहीं है। आप पूछो क्यों? क्योंकि एक बार आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज से हम लोगों ने क्या कहा कि आचार्य अष्टपौड़ जी में लिखा है कि इनकी वंदना करना चाहिए, इनकी वंदना नहीं करना चाहिए, इस विषय को आप थोड़ा समझाएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज बोले, क्या है, वो काम हमारा है, वो काम आपका नहीं है। क्या बोले? कुछ ग्रंथ आचार्यों के लिए हैं कि वो आचार्य उनको साधुओं को निर्देश दें, ठीक है ना। क्या है? क्योंकि अगर आचार्य महाराज के पास कोई चारा तो है नहीं है उनको समझाने का, तो ग्रंथ दिखा के और वो उनको आचरण कराएंगे और बताएंगे कि आपको जो है ना ऐसा आचरण करना है, अन्यथा आप साधु नहीं कहलाओगे या आपकी सुगति नहीं होगी। समझ रहे ना आप बात को, है ना। तो बोले वो जितनी बातें वो हमारे लिए है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो संघ के साधुओं में जो एक साथ रह रहे हैं व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। और गुरु एक होता है, क्या होता है? आप सब उन गुरु के नीचे शिष्य हो, ठीक है ना। इसीलिए वो व्यवस्था आपको नहीं दी गई। ड्राइवर एक होता है, क्या होता है? हाँ, एक गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, मानो संघ का सब ड्राइवर बन जाए तो कैसे चलेगा संघ? दूसरे संघ का दूसरा ड्राइवर रहेगा, ये भी पता नहीं तो पूरे जगत का तुम एक निर्णय लेने लग जाओ, है ना, या सबका मालिक एक कहने लग जाओ। तो ध्यान रखना, कहने लगे कि ये व्यवस्थाएं गुरु की हैं, आचरण करें और करावें। ये आचार्य महाराज का कार्य है कि पंचाचार का पालन करते हैं और पंचाचार्य का पालन कराते हैं अन्य साधुओं से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर माना कि किसी राग वसात, किसी कर्म वसात जीव के ऐसे परिणाम होने लगे कि उनके अंदर जो है ना, जो शल्य है या दंड है, ये माने उदय में आने लगी। कर्म का ध्यान रखना, उदय कब किसका आ जाए कह नहीं सकते। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे ही मोहिनी कर्म तो सत्ता में बहुत जबरदस्त बैठा हुआ है, कब ये उदय में आ जाए और कब ये तीव्रता में पहुंच जाए। इसीलिए निज सत्ता को संभालना बहुत आवश्यक होता है ना। ये कर्मों की सत्ता बार बार जीव को उद्वेलित करती रहती है, समझना, कहीं मिथ्यात्व की ओर भी ढकेलती है। पर अपने पुरुषार्थ से अपने परिणामों को जीव को संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो अज्ञानता में अनंत पर्याय निकल चुकी, अनादिकाल से ये जीव भटक रहा है, अब भी वही क्रियाएं करेगा, सुनना, तो कैसे मुक्ति को प्राप्त होगा। और ये कह सकते हैं जब साधु के लिए इतनी चीज़ें लगा दी हैं तो श्रावक को कितनी चीज़ें लगेंगी।
जबकि एक संयमी है। चिंतामणि भाई समझ रहे ना आप, जब साधु को इतनी पाबंदी लगी है, क्या है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अब सोचो श्रावक सब कुछ कर सकता है, बोलो ना, सोचो, समझना। तो कहने का अर्थ है साधु को कितना 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 सरल सहज और सुंदर बनना पड़ता है, तब जाके वो मोक्ष मार्ग के योग्य होता है। समझना, जितने क्लिष्ट और कठिन बने रहोगे संसार में रहोगे, इसलिए वक्र परिणामों को छोड़ना ही चाहिए। जिनकी परिणति में ये वक्र परिणाम रहते हैं वे साधु भी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते, समझना। इसीलिए दीर्घ संसार का कारण बनता है, चाहे मन वचन काया का अगर वश में नहीं करते हो तो, और मिथ्या माया मिथ्या निदान इन सल्लों से दूर नहीं होते हो तो, अभिमान ईर्षा और कलह याचना, सुनना, ऐसे करने वाले साधु जो है ना दीर्घ संसारी होते हैं। इसलिए साधुओं को याचना भी नहीं करना चाहिए। और भी साधुओं के विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं, गाथा नंबर है 100। क्या है? गाथा नंबर है 100। आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक्त से रहित भी साधु हो सकता है। कौन हो सकता है ऐसा? समझ रहे ना? ऐसे ही सुन लो, सम्यक्त से रहित श्रावक भी हो सकता है। वो कौन हो सकता है वो भी लगा लेना। क्या है? क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक होते ही होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते तो वही तो साधु बनते हैं। अंति भाई कौन बनते हैं? वही साधु बनते हैं। तो उन्हीं का आगे बढ़ना होता है, समझना। एक बहिरात्मा अंतरात्मा बनती है, अंतरात्मा फिर परमात्मा बनती है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों को अपन समझें। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्यक्त से रहित क्रियाएं करने वाले कौन कौन से होते तो उनको भी देखें। गाथा नंबर है 100। देहादिषु अणुरतो, देहादिषु अणुरतो विषयासक्तो कषाय संयुक्तो, विषयासक्तो विषयासक्ता कषाय संयुक्ता, आदिसहावे सुत्ता, तेसाहु सम्परिचत्ता। पढ़िए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिख रहे हैं, जो देहादिषु माने देह आदि में अनुरक्त हैं, देह में भी, और आदि से लगा लेना अन्य देहों में भी। क्या है? देह और पुद्गल की बहुत सी वस्तुओं को लेके चलना। देह आदि में अनुरक्त है, विषयासक्त, 5 इंद्रियों के विषयों में अनुरक्त है। इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रियां होती हैं। तो यहां बता रहे हैं जो देहादिषु में, देह में अनुरक्त है। देखो, निज की देह हो चाहे पर की देह हो, सुन लो भैया, जो अनुरक्त है और विषयासक्तो, विषय में आसक्त हैं, और कषाय संयुक्ता, कषाय से युक्त हैं, और आद सहावे सुत्ता, यहाँ बताते हैं आत्म स्वभाव में प्रमादी हैं, या आद स्वभाव में सोए हुए हैं। सुत्ता यानी सोए हुए हैं, और या फिर ये भी कह सकते हैं आत्म स्वभाव में जो प्रमाद किए हुए हैं। ते साधु, वे साधु सम परिचित्ता, सम्यक्त से रहते हैं।
समझ रहे हैं आप बात को? क्या है? साधु बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि साधु बन गए तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या है? जरूरी नहीं है कि साधु बन गए तो मोक्ष मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए देखो, देहादिषु अनुरक्तो, निज की देह में भी जो अनुरक्त है, क्या है? इसलिए निज की देह से साधना करने के लिए देह लिखते हैं। एक बार आहार क्यों? समझ रहे हैं आप बात को? एक बार आहार क्यों? विहार आदि क्यों? किसलोंच क्यों? अगर जो अनुरक्त होते हैं, समझना आप बात को, हम लोगों ने एक महसूस किया है, जिन जिन को देह पे राग होता है वे किसलोंच नहीं कर पाते। कठिन बिल्कुल नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी कि केस लॉन्च करना क्या है, बहुत कठिन है। कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो हम स्वयं अनुभूत हैं तो दूसरे को क्या कहें। वैराग्य पक्का होना चाहिए। हमारा पहला केस लॉन्च आचार्य गुरुवर के दीक्षा में पहले उन्हीं के हाथ से हुआ था। उसके बाद फिर हमने किए थोड़ा बहुत, कभी कभार सारा ले, बाकी तो पूरे केस लॉन्च हम ही करते थे। फिर हमने किसी को कराया ही नहीं। फिर दूसरी बार मुनि दीक्षा जब हुई तब फिर और भी आचार्य थे, और आचार्य जी ने तो शुरुआत की थी, और भी आचार्य आए। हमने क्या महाराज जी नहीं कर रहे तो, नहीं तो वो हम लोग कर ही रहे थे, कर लेते थे, अभ्यास था, किसी से करा ही नहीं। समझना आप बात को। तो लगता है कि केस लॉन्च करना और वैराग्य के साथ अगर हो जाओ तो लगता है थोड़ी थोड़ी सी शुरू में क्या है, थोड़ी जैसे चीटी नहीं काटती, थोड़ी थोड़ी उस दिन थोड़ा सा महसूस हुआ था। जिस दिन दीक्षा हो रही थोड़ा सा, वो ज़्यादा महसूस हुआ ही नहीं। वो पहला केस लॉन्च अगर दीक्षा के समय का हो, उस और लोग बैठे हो तो और महसूस नहीं होता, उपयोग कम जाता है। फिर उसके बाद तो अपना अलग से करते ही हैं। तो जो देह में अनुरक्त रहते हैं, आपको लगता है कि दाढ़ी मूछ बहुत कठिन है, क्यों छाबड़ा जी, ऐसे ही है कि नहीं है? क्या है? कठिन है ना? कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे घास निकाल रहे हो। समझो आप बात को, ये अनुभूत बात बता रहे। आपको लगता है कि कठिन चर्या, बिल्कुल कठिन। हाँ, शरीर से अनुरक्त नहीं हो तो जरूर आपको बड़ा कष्ट होगा, ये हम भी महसूस कर चुके हैं। कई लोगों को बड़ा कठिन लगता है केस लॉन्च का कार्य, समझना। हम लोग को बड़ा सहज लगता है। ये होता है शरीर से विरक्ति से, उपयोग बदलता है। जैसे सुनना, ये केस लॉन्च करके क्या है, अपने बाल उखाड़ के अलग कर देते, ये तो मल है, मल। समझ रहे हैं आप बात को? शरीर भी क्या है, मल का पिंड है। समझ रहे हैं आप बात को? रत्नगंज श्रावकाचार पढ़ा, असुचि माने निर्वित चिकित्सा अंग में शरीर के बारे में क्या कहा? स्वभाव तो असुचौ का है। शरीर स्वभाव से ही असुचि है, फिर उससे अपन राग करें। समझ रहे ना? बहुत सारे लोग इस शरीर से, देह से बहुत राग कर लेते हैं। सुनना, जिनको देहातीत होना है वे देह में अनुरक्त हैं। अनंत बार ये देह मिल चुकी है। विचार और करना चाहिए। कई लोग, बूढ़े लोग रोते हैं कि महाराज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे नहीं सोचना चाहिए। सुनना, क्या है, वास्तविकता में क्या है, ये देह जो है कई बार, और अच्छा है, पुरानी जाएगी तो नहीं मिलेगी। खटारा की जगह क्या मिलेगी? एक्सचेंज ऑफर चलता है कि नहीं चलता है? खटारा की जगह अगर अच्छी मिल रही हो तो कौन नहीं चाहता है? आज तो वैसे ही लोग चाहते कि नई वस्तु मिल जाए। तो ये देह छूट जाएगी, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, परिणाम बहुत अच्छे बना के रखो। ऐसे ही साधु भी
इस देह की चिंता नहीं करता। देह इसलिए मिली है, मनुष्य पर्याय इसलिए उसने मिली है या प्राप्त की है, परिणाम ऐसे किए जिससे कि मैं संयम की साधना कर सकूं। अनंत काल इसमें अनुरक्त होते होते निकल गए। ये पर्याय भी क्या है, इस देह को दे दें? नहीं। सुनना, इसलिए देह आदि में अनुरक्त साधु नहीं होते। पर देहों में भी अनुरक्त नहीं होना चाहिए, वो तो अपनी है ही नहीं, ये भी अपनी नहीं। क्या है, निश्चय से बिल्कुल ऐसे ही कहा जाएगा, जो देह और आत्मा को एक गिनता है वो बहिरात्मा कहलाता है। इसलिए तो सम्यक्त से रहित कहलाता हो। अपन मात्र शरीर देखते। आज तो शरीर और फोटो का जमाना है। जितनी प्रभावना है, जितनी चीजें हैं, मात्र फोटो। क्या है, भले महाराज से दर्शन किए, मिले, फोटो खिंचाई, बोले हम तो बिहार कराने गए थे। मैंने असत्य भी बोल देते। क्यों राजू भाई, ऐसा ही है कि नहीं? समझना। और आजकल यही हो गया है। अच्छा, वीरेंद्र भाई भी बैठे, ऐसा तो नहीं करोगे? बिहार पूरा कराना पड़ेगा, ध्यान रखना। नहीं तो कई लोग आते हैं, अपनी फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद निकल जाते कि हम तो बिहार में थे महाराज जी के, देखो फोटो है, तुरंत सेंड वहीं से कर देते, हम बिहार करा रहे महाराज का। हो सकता है कि वो वहां से निकले और रास्ते में मिल गए हो। तो माने हर बात में झूठ भी बोलना, समझना। ये तो पुण्य का उदय है। सुन लो, ध्यान रखना, ये तो पुण्य का उदय है कि आपके रास्ते में तुम्हें कोई साधु के दर्शन मिल जाएं और तुम उतर के अगर उनके दर्शन और कर लोगे तो ये समझ लेना तुम्हें एक बहुत बड़ा पुण्य का एक संचय हुआ है कि तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारा कार्य सफल हो। इसलिए रुक के बाकायदा दर्शन करो कि आशीर्वाद लो कि हमारा कार्य सफल हो जाए, मंगलमय हो जाए। ये तुम्हारा पुण्य का उदय है कि उस रास्ते पे जहाँ जा रहे थे, उस रास्ते पे तुम्हें क्या है, साधु परमेष्ठी मिल गए। क्या बोलना चाहिए, साधु परमेष्ठी मिल गए। समझना। तो ये भाव आते हैं जो देह से अनुरक्त है। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, बरसात में तो जैसे नहीं चलते हैं, चाहे ठंडी हो, आराम से वो विहार करते हुए चले जाते हैं। ठीक है ना। और देह में अनुरक्त होते तो विहार होता क्या, समझना। इसीलिए इस देह को कष्ट, बहुत सारे कष्ट होते हैं। चर्या परिसय भी ये परिसय है, ये कांटों में चलना, पत्थरों पे चलना, समझना। कि ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ लोग पैर नहीं रख पाते हैं, वहाँ ये देह से अनुरक्त नहीं होते हैं और देह से विरक्त रहते हैं। एक बार एक ग्वालियर की घटना, एक पंडित जी के यहाँ हमारा आहार हुआ। आहार होने के बाद वो जब कमंडल लेके, जो है ना, गर्मी के दिन थे, मंदिर तक आ रहे थे, थोड़ा सा घर दूर था, उनके मुख से निकल पड़ा कि महाराज जी क्या है कि एक शब्द पे हम 2-2 दिन की व्याख्या कर सकते हैं, पर बोले महाराज जी पर गर्मियों में 2 कदम आगे नहीं रख सकते। पंडित जी भेद विज्ञान करो, मात्र शब्दों से काम नहीं चलता। क्या है, समझना। नहीं तो लोग मात्र शब्द भर कह देते हैं कि शब्दों से अनुभूतियां होती है ना, बोलो ना। हाँ, शब्दों से अनुभूतियां हो रही ना, अच्छा लगता है ना। नहीं नहीं, हमके अच्छा लगता है ना। कांति भाई, पेन है आपके पास? पीछे वाला पेन तो ले लो, उठाओ उठाओ, पेन उठाओ, कॉपी भी दे दो उनको, लिखो तो। 1 मिनट, हम बोल रहे हैं। अरे नहीं, अरे सुनो तो, लिखो एक चीज। आज एक नई चीज बताएं आपको, लिखो तो। हाँ, इसमें लिख लो, क्या है, रसगुल्ला। हाँ लिखो।
क्या लिखो, इनको बता दो भैया, क्या लिखा? पक्का है? रसगुल्ला है? बोलो ना। अरे तो अभी मुंह मीठा करा है, तुम बात नहीं मान रहे हो। वैसी दिवाली का समय चल रहा है, आज तो धनतेरस है। सुनो सुनो, आज धनतेरस नहीं है, धन्यतेरस है। कौन सी तेरस है? धन्यतेरस है आज वास्तविकता में, कि आज तेरस भी धन्य हो गई थी, जहां क्या है, उन अरहंत परमेष्ठी महावीर स्वामी ने आज योग निरोध किया था। थी तो ध्यान तेरस। क्या है? क्या थी? धन्यतेरस। ठीक है ना? तो इसीलिए धनतेरस को क्या है, ध्यान का आज उनका समोसरण विलीन हो जाएगा, हो गया, और वो योग निरोध करके विशेष रूप से ध्यान में बैठेंगे। और अमावस्या के प्रारंभ में 14 की अंतिम पहर, कई लोग पूछ रहे थे तो आज विषय आया तो बता देते हैं। क्या है कि चतुर्दशी का अंतिम पहर रात्रि का, यानी सुबह का प्रातः काल की बेला में, सुनना, प्रातः काल की बेला में भगवान का निर्वाण हुआ था। अब कई लोगों को विकल्प है कि महाराज जी 2 दिन कैसे मनाएं? क्या है? अरे आपकी तो सीधी है, जैन आगम में लिखा है जो उदया तिथि होती है उसको मानना चाहिए। जैसे आज उदया तिथि 13 से 6 घड़ी की रहती है तो पूरे दिन चलेगी, अन्यथा ध्यान रखना, माना कि आपको, सुनना, 14 का उपास करना है और 14 पड़ रही है बीच में, तो का आधा आहार करोगे, फिर बीच में जब तक चलेगी वो करोगे क्या? कैसे विधियां संपन्न हो पाएंगी? जो आदि आदि तिथियों में आप मनाने लगे हो, कैसे काम बनेगा आप बताओ तो? क्या है? समझ रहे ना आप बात को? हाँ, नक्षत्र है वो उस टाइप में आते चलता है, पर आप जो है ना, आदि इधर मनाओ आदि इधर मनाए। इसलिए हमारा ये कहना है कि आपकी जो दीपावली की पूजा है वो जो है ना, वो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को जाने के बाद संध्या काल में होगी। किसमें होगी? संध्या काल में होगी। नहीं तो आप पहले आप दीपावली मना लो, फिर उसके बाद भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाओ। समझना क्या है? दीपावली मनाने का पूरा उद्देश्य ही है। दीपावली क्यों मनाई जाती है? कि दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी क्या है, निर्वाण महोत्सव को प्राप्त हुए थे, यानी निर्वाण हुआ था, मोक्ष हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ही दीपावली मनाई जाती है। और शाम के समय क्या है, उन्हीं के प्रथम गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो केवल ज्ञान के उद्देश्य को लेके दीपक की आवली लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? आवली माने होती पंक्ति, दीपक की पंक्तियां जहां जलाई गई थी, समझना, तो वो होती है कौन सी? दीपावली। दीप की आवली को क्या लगा दिया? संधि कर दो तो बन जाएगी दीपावली। ठीक है ना? तो उस दिन 2 कारण अच्छे हुए थे। एक तो कौन? भगवान महावीर स्वामी को, जो जिन वर्तमान के शासन नायक कहलाते हैं, ठीक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और संध्या काल में गौतम स्वामी जो थे, गौतम गणधर स्वामी थे, उनको आज केवल माने उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से वो दीपावली मनाई जाती है। ठीक है ना? और दूसरा कोई कारण मिलता भी नहीं है, ये जैन शासन के अनुसार ही मनाई जाती है, और कोई कारण है भी नहीं। और कोई धनतेरस नहीं थी। क्या थी? कौन सी थी? धन्यतेरस थी, है ना? कई अलग अलग विचारक हैं, उन्होंने धनतेरस को कहा धनतरस। क्या लिख दिया है कि लोग क्या है, इस तेरस के दिन बड़ी तैयारी करते हैं कि धन आएगा, धन को वो तरसते हैं।
हाँ, दरवाजा खोल के रखते हैं। कैसी कैसी मान्यताएं हैं, समझना। इसीलिए इन मान्यताओं से थोड़ा सा अपन अलग होने का प्रयास करें और वास्तविकता में इन रूढ़ियों को छोड़ें। वास्तविकता में मोक्ष लक्ष्मी थी, सो मोक्ष को तो हटा दिया, लक्ष्मी जी को पकड़ लिया। ठीक है ना? क्या है? मोक्ष लक्ष्मी की उपासना की जाती थी और हुई है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। तो बोले मोक्ष भगवान को मिल गया, लक्ष्मी हमें मिल जाए, ऐसा अपन ने विभाग कर लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि इन चीज़ों को समझें। और दीपावली जो मनाई जाती है, और भी विचार बाद में बताएंगे, कि इन चीज़ों को ऐसा ना हो कि भगवान का निर्वाण हो नहीं पाए और दीपावली आप पहले ही मना के बैठ जाओ। क्या है? थोड़ी सी मान्यताओं को बदलने का प्रयास करें। तो कहने का अर्थ है, जो अभी बात चल रही थी कि शब्दों से अनुभूतियां नहीं होती, शब्द में अनुभूति नहीं है, शब्द से एक साधन हो सकता है, समझना। शब्द अनुभूति अगर होने लगते तो आपको रसगुल्ला मिलता, बोलो ना। अब समझ में आ गया ना? कई लोग बोलते हैं कि बस नाम ले लिया मोक्ष का तो मोक्ष हो गया, सुन लिया तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। ठीक है, यह सम्यक तो हो गया। ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए भी सुनना, ये चीज़ें आई हैं, आगे भी निकल चुका है श्रावकों के लिए। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? सम्यक दृष्टि जीव क्या है? वो भी संसार शरीर भोग से निर्वृत्त होता है। उसी बात को यहाँ लगाया। पहले देह दे दिए, क्या दे दी? देह से अनुरक्त जो रहते हैं और विषयों में आसक्त रहते हैं, ये हो गया भोग, संसार, संसार नहीं शरीर, फिर उसके बाद भोग। तो इसीलिए विषयासक्तो, विषय से जो आसक्त रहते हैं, पंचेंद्रियों के विषय जिनके नहीं छूटते हैं, ध्यान रखना, वे मोक्ष मार्गी साधु नहीं है। इस देह से तो जितना तप करके जाओ, जितना आपसे हो सकता है, संक्लेश ना हो, क्या है, वैसा करना चाहिए। अन्यथा जितना सुख दोगे उतना दुख मिलेगा। समझ रहे ना आप बात को? क्या है, हम लोग तो क्या है, साधु इसलिए ही बने थे कि संसार से विरक्त रहें। उस शरीर को क्या है, शरीर को देख के नहीं चलना है। सौरभ भाई समझ रहे ना? नहीं तो शरीर को देख के चलते हैं तो लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। कितना भी शरीर को देख के चलोगे, शरीर साथ नहीं देता, शरीर सुख भी नहीं देता। और हम अब अपना अनुभव बताएं, जितना शरीर से जितनी साधना करोगे उतना शरीर साथ देके और तुम्हारी साधना में सहयोगी और रहेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए विषयासक्त, विषय में आसक्त भी नहीं होना चाहिए। साधु विषयों से आसक्त नहीं होता है। 5 इंद्रिय निरोध उनके दिए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, यानी विषयों में आसक्त साधु नहीं होता है। और कसाय से संयुक्त, कसाय से अगर संयुक्त हो गया, पहले भी गाथा निकल चुकी है, जब जहाँ जहाँ कसाय होगी वहाँ वहाँ जो है ना संयम नहीं होगा, और जहाँ जहाँ उपसम भाव आएगा वहाँ वहाँ संयम होगा। सुनो, और आज लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो आचार्य महाराज साधुओं तक के लिए लिख रहे हैं कि वे साधु क्या है, प्रमादी हैं। कैसे? जो देह में अनुरक्त हैं। सुनो, बहुत सारे लोग क्या है, मात्र शरीर को ही साधन बनाए हैं सुंदरता के लिए। ध्यान रखना, ये सुंदरता किस काम की आएगी? चाहे गोरे रहो चाहे काले रहो। समझ रहे आप बात को? जिस दिन राख बनेगी सबकी एक सी बनती है। क्या है, चाहे सेठ रहो चाहे साहूकार रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे राजा रहो, चाहे रंक रहो, जाना सबको एक ही जगह है, शमशान में। समझो आप बात को।
क्यों अपना इतना विषयों में आसक्त रहते हैं और विषयों की पूर्ति भी नहीं होती। तृष्णा की खाई खूब भरी पर वह रिक्त रही। हाँ, पूरा जीवन निकल जाता है पर जीव की क्या है, आसक्ति कम नहीं होती है। तो इसीलिए ये साधु समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते हैं और कसाय में आसक्त रहते हैं, विषयों में आसक्त रहते हैं और आद सहावे सुत्ता ना, आत्मा के स्वभाव में सोते हुए हैं। इनको आत्मा से कोई मतलब नहीं है। जिनको आत्मा से कोई मतलब नहीं है, आत्म स्वभाव में सोए हुए हैं, आत्मा के को देख नहीं रहे, निज आत्मा को नहीं देख रहे हैं। कई लोग तो परमात्मा को भी नहीं देखने जाते हैं। सुनना, ना उनकी पूजा है, ना उनका अभिषेक है, ना उनकी दर्शन करने जाते हैं, ना कोई साधु को देखता है। कई बड़ी आश्चर्य की बात होती है, सम्यक्त से रहित ऐसे भी लोग हैं कि सामने निर्गंथ आ जाएं फिर भी उनकी पूजा चल रही है। बीरेंद्र भाई, कैसे सम्यक दृष्टि है? हमें तो पूछना है। प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचन सम्यक्त पे चल रहे हैं। सौरभ भाई बताओ, सामने साधु आ जाते हैं फिर भी उनको क्या है, और तो और भैया ऐसे लोगों से भैया क्या नहीं पड़ता, मंच से ही कह देते, सीधी सीधी बात है। क्या है कि एक तरफ जो है ना, क्या है, भगवान को पीट करके भगवान की पूजा होती है। क्या ज्ञान है, क्या बात है। क्योंकि सिखाने वाला कोई साधु ही नहीं। साधु की सन्निधि में रहोगे तो कुछ सीखेंगे। भगवान को पीट करके शास्त्र के सामने पूजा चल रही है। कैसी कैसी गलत गलत प्रथाएं हैं। कहां कहां से सम्यक दृष्टि लोग बन जाते हैं। क्यों ऐसी कसाय से संयुक्त होते हैं। भैया अभी देखो, आप लोग किसी गलत रास्ते पे आ गए हो तो लौटाओ, समय है। आचार्यों के ग्रंथों, कुंद कुंद स्वामी की मान लो, ये उन्हीं का ग्रंथ चल रहा है। उनके ग्रंथ को सुन के कम से कम मिथ्या मार्ग को छोड़ दो, एकांत मार्ग को छोड़ दो। क्या है, साधु को नहीं मानोगे, सम्यक दृष्टि कहलाओगे? बोलो हाँ, बोलो हाँ। उस साधु को अगर आपने नमस्कार कर लिया है तो आप मिथ्या दृष्टि कहलाओगे? बोलो हाँ, बोलो ना। समझो क्या है, वो तो अब देखा जाए, वो तो अचेतन तीर्थ है, साक्षात चलते फिरते तीर्थ है। विषय को समझो। कह रहे हम आत्म स्वभाव को प्राप्त कर रहे। कहां से आत्म स्वभाव प्राप्त हो रहा है? जब तुम्हें साक्षात मुनिराज दिख नहीं रहे तो कहां तुम्हें आत्मा दिखेगी? हम 2 दिन से यही देख रहे थे। यहाँ आए, तुमने कहा ठीक है, अच्छी है। अब अचानक योग मिल जाता है। भाई अपन भी कुछ नहीं बोलते, पर अपना तो ये है कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हैं। हम ये कहें कि ऐसी कसाय युक्त हैं, साक्षात देखते हुए निर्गंथ भी निर्गंथ नहीं देखते। कैसी बुद्धि हो गई लोगों की। और आप उनको जैन कहें, कैसे कह सकती है? तो ये जैनाभास है, मिथ्यामति हो गई विचारों की। क्या कर सकते हैं? क्या है समझना। अभी उनने समझा नहीं, शास्त्र को पढ़े कहाँ है। ध्यान रखना, पढ़ने वाले और उनको बता दे रहे बहुत अच्छे से। क्या है, चाहे उनके ही सम्मत के कुछ विद्वान, जिनको भारली जी वगैरह कहते थे, वो लोग भी हम लोग के पास आए। 2-3 बार आचार्य के पास भी आए, ठीक है ना। इनमें हम लोगों ने उनसे कहा कि और लोगों को सिखाते क्यों नहीं हो? बोले वो कट्टर हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक स्वीकारा कि भाई कहना आपका बिल्कुल सरल है कि बिना मुनि बने मोक्ष मार्ग मिलता ही नहीं है, पर क्या करें, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी पूजा प्रतिष्ठा बंद हो जाएगी। वो सम्मान जहाँ वो वहाँ मिल रहा है वो यहाँ नहीं मिलेगा। उस सम्मान के चक्कर में सुनो, खुद भी बेचारे डूब रहे हैं और जितने लोग हैं वे भी बेचारे उस जगह में जा रहे हैं। क्या है,
समझना। मुनि बने, क्यों बनेंगे मुनि? पंडित जी रहे तो यहाँ फिर मुनि के सामने, देखो मुनि के सामने फिर पंडित जी को कोई सुनना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। बोलते विद्वान की कोई कीमत नहीं करती, इसलिए उनने विद्वानों का एक अलग से संगठन बना लिया। बहुत सी चीजें जब समझ में आएंगी, कैसी उनने मिथ्या मान्यता बना ली। एक तो संयमी थे ही नहीं, क्या है, पूर्ण रूप से रात्रि भोजन त्याग था ही नहीं। क्या है, हमारे साथ में एक क्षुल्लक जी थे, वृद्ध थे, अभी मुनिराज बन गए हैं, शिखर जी मिले हैं लगभग। वो खुद बता रहे थे कि महाराज जी रात्रि में केसर का दूध पीते थे। आपके यहाँ भी तो आए रुके हैं तो मालूम होगा। अब उनकी तुमने तीर्थंकर बना दिया उनको, क्या कहोगे आप? जिनका, सुनो, जिनका वर्तमान में भी जो रात्रि पूर्ण रूप से रात्रि भोजन त्याग नहीं था, वो कैसे जिनवाणी का और आत्मा की, इसलिए आए आत्म सहावे सुत्ता, ठीक है ना। जो उनको थोड़ा सा मैंने रात्रि भोजन का ये कष्ट नहीं छूट पाया। विचार करना, खुद बता रहे थे महाराज, वो भी अहमदाबाद के थे, वो खुद बता रहे थे कि ऐसा भी होता है। क्या है, अब जो भी है सो भी जाने। कहने का अर्थ ये है कि कैसे आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। जो ग्रंथ सुनना, अभी समय सार जी की व्याख्या चल रही है, क्या है उसमें स्पष्ट लिखा है, जितने भी समय सारी है वे सब निर्गंत साधुओं के लिए है। समय सार साधुओं का ही है, साधुओं के लिए, रत्नत्रय धारियों का ही है, ठीक है ना। अब कपड़े वाले कैसे अनुभूति ले सकते हैं? कांति भाई रसगुल्ला मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे कांति भाई रसगुल्ला मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं नहीं, सुनने में नहीं कह रहे, खाने में कैसा लगा है? अच्छी बात है, सुनना। इसीलिए ध्यान रखना, आत्म स्वभाव सुत्ता, अगर साधु भी आत्म स्वभाव में सोया हुआ है, विषय आ रहा है साधु का, ठीक है ना। तो आत्म स्वभाव सुत्ता यानी आत्म स्वभाव में सोया हुआ साधु है, ते साहो सम परिचिता, वे साधु सम्यक्त से रहे थे। इसीलिए हम लोगों के कार्य जो है ना, अब आने वाले हैं, सुनना, कि जैन धर्म के विराधक कौन कौन होते हैं। ये ग्रंथ क्या है, अब है तो लंबा थोड़ा सा, ठीक है ना, पर ये जितने दिन हो जाएगा तो हो पाएगा, बाकी तो समय अब अल्प बचा है। चतुर्मास क्या है, लगभग होगा तो पिछली परिवर्तन पे पूर्ण, पर फिर भी दीपावली पे पूर्ण माना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो साधु जो है ना, समझना, शरीर से अनुरक्त है, विषय में आसक्त है। बहुत सारे लोग, इसलिए कहा जाता है कई लोग कहीं प्रतिमाधारी बन जाए, कोई ब्रह्मचारी बन जाए, वे भी अपने शरीर को दिन रात देखते रहते। जिनको शरीर को देखना है वे साधु आत्मा को नहीं देख सकते हैं। दो ही दृष्टि हो सकती है, या तो आत्मा की दृष्टि हो सकती है, या फिर शरीर और संसार की दृष्टि हो। नहीं, सीधी संसार की बोल सकते हो, इसमें सब कुछ आ गया। समझ रहे ना? दो ही मार्ग हैं, चाहे वो महावीर का मार्ग हो और चाहे वो संसार का मार्ग हो, ठीक है ना। तो इसलिए देह में अनुरक्त रहोगे तो कभी देह नहीं छूटेगी, इसलिए देह से विरक्त होना चाहिए, ठीक है ना। और वास्तविकता में एक ये देह और अन्य देहों को और अनुरक्त हो जाते। कैसे कैसे लोग हैं कि वे एक देह को छोड़ के अन्य देहों में और अनुरक्त हो जाते हैं। इसलिए सारे देहों से विरक्त होता है साधु। इसलिए अपनी देह से भी विरक्त होने के लिए वो साधु बनता है। और
कसाय से संयुक्त नहीं होता है। वास्तविकता में कसाय की मंदता ही संयम को दिलाती है, पर कभी कभी क्या होता है, कसाय फिर उदय में आ जाती है तो वो संयम और सम्यक्त दोनों से गिरा देती है। क्या है? मिथ्यात को दो मुख की नागिन का है, एक तरफ श्रद्धा का भी घात करती है, एक तरफ संयम का भी घात करती है। अब जिन जिन का मिथ्यात का उदय आता है सही में नहीं बन पाते, ठीक है। और यदि बन गए हैं तो वो द्रव्य से संयमी कहलाएंगे, पर उनका गुण स्थान पहले ही रहेगा। क्या है? जो इनकी बातें कही जा रही ना, इनका गुण स्थान आगे बढ़ने वाला नहीं। जो देह में अनुरक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं, कसाय से युक्त हैं, आज स्वभाव से कोई मतलब नहीं है। क्या है? जो कल का विषय चल रहा था ना, हम लोग का काम है भगवान बनने का। किसका काम है? समझ रहे हैं आप बात को? हम लोग का काम क्या है? भगवान बनने का है। वास्तविकता में भगवान क्या, भगवान की श्रेणी में आ ही गए, क्योंकि साधु भी साधु परमेष्ठी कहलाता है। पांच परमेष्ठी में क्या है? ये पंच परमेष्ठी कहलाते। देखो हम लोग तो इसी भाव में ही जो है ना, अब जिनको नहीं समझ में आता हो तो उनको कौन समझाए। विड़म्बकार मंत्र को नहीं जानते, क्या समय सार को जानते होंगे? साधु कौन होते हैं? बोलो ना, आते कि नहीं आते? जब साधु परमेष्ठी में आ गए हैं तो आप विड़म्बकार मंत्र पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? बोले ये वाले नहीं, जिन कल्पी या वीतरागी। नहीं, सुनो, ये घुमा के बोलने की तरीका है। वीतरागी माने कौन से कहलाते हैं? जो 11वें से लेके या 13वें गुण स्थान वाले सीधे सीधे केवली भगवान। इसलिए शब्द क्या लगा देते वो? माने सरागी को नहीं पूछते ना, पूजा लिखी भी नहीं है। ऐसी ऐसी बुद्धि हो गई है, क्या बताएं। छठवां गुण स्थान में सराग अवस्था है कि नहीं? सराग अवस्था है कि नहीं? है। सराग अवस्था है कि नहीं? छठवें गुण स्थान में सराग अवस्था है। फिर क्या करोगे? सातवें गुण स्थान से अध्यात्म अपेक्षा, सातवें गुण स्थान से वीतराग संज्ञा आती है, और सिद्धांत अपेक्षा 11वें गुण स्थान से वीतराग संज्ञा आती है। इसका राग बीत गया, 10वें गुण स्थान में कसाय समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या है? उनको 11वें से वीतराग संज्ञा प्रारंभ है। तो कहने का अर्थ ये है कि लोग क्या है, अगर ऐसा नहीं मानेंगे, और चाहे द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो, ध्यान रखना, आपको मालूम है कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो आप सर्वज्ञ हो गए, और पंचम काल में सर्वज्ञ पैदा हो गए। कौन हो गए? वैसे एक तीर्थंकर पैदा हो गए थे, फिर सर्वज्ञ भी पैदा हो गए। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ी गलती कर ली है। वो स्वयं स्ववचन बाधित हो गए। कहते पंचम काल में मुनि नहीं होते। सुनना, तो ये बताओ कि ये समंतबद्ध स्वामी जी, ये आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी, ये किस काल के थे? क्या है? बड़ी हंसी आती है। आज ही विषय निकल रहा था लघु स्त्री में कि बंध्या के पुत्र को क्या है, आकाश की फूलों की माला कब पहनाई? क्या है? बंध्या के पुत्र को आकाश के पुष्पों की माला कब पहनाई? जब बंध्या का पुत्र ही नहीं होता, और माला तो ठीक है, आकाश के कई फूल होते क्या? नहीं होते ना। ऐसे ही ये सारी बातें लोगों को बता दी जाती है।
क्या है, जैसे कोई कहे उपहास को प्राप्त होता है कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। क्या बोले, तुम्हारा पिता बाल ब्रह्मचारी तो तुम कहां से आए? समझना। अब बोले पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो तुमने किससे पढ़ा? सबसे पहली बात तो कोई ना तो बताया होगा, तो वो कौन है? इसीलिए बहुत सी बातें, जबकि आगम में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक क्या है, मुनि होते रहेंगे, भावलिंगी मुनि होते रहेंगे। उनका नाम तक आया, तिलोय परिणति जी में उनका नाम आया वीरंगज। क्या है, अंतिम मुनि के नाम है वीरंगज, आरिका का सर्वश्री, ठीक है, और छुल्लक छुल्लिका बोलते हैं उनको, तो उनका पंगुश्री और अग्निला, ऐसे 4 नाम आए। विचार करना क्या है, जो अगर ऐसी बातें करते हैं तो उनको समझना चाहिए कैसे वो सम्यक माने आद स्वभाव सुत्ता भी आद स्वभाव में सोए हुए हैं, प्रमादी हैं, सम्यक्त से रहित हैं। तो इसीलिए ऐसे साधु भी सुनना, जो मात्र बाह्य लिंग को धारण किए हैं, वे दीर्घ संसारी होते हैं और सम्यक्त से रहित होते हैं, ऐसा आचार्य महाराज ने लिखा। और भी आचार्य महाराज गाथाओं में लिखते हैं, मात्र पढ़ दे रहे हैं, समय अपना हो गया आज, कि जैन धर्म के विराधिक कौन हैं। नई नई चीजें मिलेंगी आपको। जैन धर्म की विराधना करने वाले कौन, क्या है? तो यहां पर आचार्य महाराज लिखते हैं, गाथा नंबर 101, आरंभे धन्धर्णे ओव्यर्णे कंखिया तहा सूया वैगुणशील विहीणा कसाय कहलम पिय महुरा। पढ़िए, दो गाथाएं एक साथ हैं, इसको एक और पढ़ ले। संग विरोह कुशला, नहीं, संग विरोह कुशीला सच्छंदा रहद गुरु कुला मूड़ा रायादि सेवयाते जिड़धम विराहया साहू। यानी जैन धर्म के विराधक साधु कौन कौन हैं, ये सारा उनने क्या है, इनका कथन कर दिया। पढ़िए एक साथ। आचार्य महाराज लिखते हैं, जो साहू यानी साधु, जो साधु आरंभ करते हैं, और धन धरने क्या है, धन और धान्य में, उवियरणे उपकरणों में, कंखिया कांछा भाव रखते हैं। आरंभ में धन धान्य में क्या रखते हैं, कांछा भाव रखते हैं। तथा क्या है, असूया माने ईर्षालु है, और वय गुणशील विहीणा व्रत गुणशील से रहित है। कसाय और कलहम पिए, कसाय और कलह प्रिय है। महुरा वाचाल है। संग विरोहा कुशीला, संग का विरोध करने वाले करते हैं, वे कुशील हैं। स्वच्छंदा माने जो स्वच्छंद रहे, वे क्या है, स्वच्छंदा रहिया गुरु और रही गुरुकुला,
और गुरुकुल से रहित हैं वे मूढ़ा यानी अज्ञानी हैं। रायादि सेवा यानी राजादि की जो सेवा करते हैं, ते वे साधु जिन धर्म विराया, जिन धर्म के विराधक साधु कहे जाते हैं। या मनमानी बिल्कुल नहीं चलती। क्या है? जो साधु आरंभ में, सुनो, जो आरंभ सारंभ पहले भी बता दिया, आहार आदि के आरंभ कराएं करें, सुनना। इसीलिए ये आपको इसीलिए शिक्षाएं दी जा रही। साधु आए तो ऐसा नहीं है कि जो साधु के हम कहें वो साधु वो करे। जो आगम में कहा गया है, गुरु कह रहे हैं, वो करना चाहिए। वीरेंद्र भाई समझ रहे? ये बोले हमारा चौका है समय गौरव में, चलो निमंत्रण दे दो। एक जन बोले कि मैं महाराज जी हमारे चौके, मैंने कार्ड नहीं छपवाया आपने। बोले काय के लिए? मैंने कि पहले बंटवा देते फिर हम आ जाते, क्या दिक्कत थी? साधु निमंत्रण से थोड़ी जाते हैं, ये साधु की चर्या होती है। बोले महाराज जी खंडवा में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देख सकते हो। कल बुंदेलखंड थोड़ी है। तो हमने की ठीक है भाई, श्रावक तो हो, खंड से कोई अंतर थोड़ी आता है। हुआ कि नहीं हुआ? बोले नवकार बदल सकता था। क्या बोले? इधर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है? बोलो ना, बताओ ना। क्या है, लोग सोचते हैं कि बदलेगा नहीं। बदलने का प्रयास तो करो थोड़ा सा, समझो आप बात को। आएगा आएगा अंतर आएगा। देखो ध्यान रखना, आपकी ही विधि है कि आप शुद्ध आहार करें, उस साधु को उसमें से आहार कराएं। इसका नाम है अतिथि समविभाग। अतिथि को एक हिस्सा निकालना। कैसे आप लोग हो? लिखा तो छेड़ाला में यही है कि मुनि को दे आहार। लिखा कि नहीं लिखा? या मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। उसमें ऐसा शब्द नहीं पकड़ना। आप लोग उल्टा करते हो, बिना बिना मुनिराज को आहार दिए क्या है, आहार कर लेते हो। एक और आपको एक और बात बताएं, जो लोग आहार देने आए खाली हाथ ना आए, अपने घर से कोई सामग्री लाएं। सुनना, बिना सामग्री के ना दें। और फिर जो महाराज नहीं ले तो आप दूसरी बदल के दे दो, पर कम से कम उस चौके की उठाई और दे दी तो तुम्हें आहार दान का कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। यहाँ तक हमने भैया जी को भी बोला और अच्छे से हम लोग से बोलते थे, भैया जी भी साधु माने श्रावक की चौकी में जाएं तो पूछें कि हम आपके चौकी में आहार दे सकते हैं क्या? चौका उनका है ही नहीं। एक बार हम लोगों ने पूछा कि अच्छे से अगर कोई मना कर दे तो बोले नहीं दे सकते हो, चौका उनका है। समझ रहे ना आप बात को? बोले ऐसा कोई करेगा नहीं, पर फिर भी कर्तव्य होता है कि अपन को पूछना चाहिए। और बिना पूछे घुस गए, आहार देना शुरू कर दिया तो तुम्हें चोरी का दोष और लगेगा। अरे स्कूल में तो यही सिखाया गया था। मैं आई कम इन सर? ऐसे ही था कि नहीं था? पर अपन सब भूल गए। भाई दूसरे का घर है, पूछ लो, आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं, नवकार में लगभग 5-6 दिन तो ये 6 दिन तक लगभग ये चला। जिनके यहाँ पड़गाहन नहीं हो पाता था वे अपने यहाँ से आहार लेके आने लगे और उनको भी देने का भाव था कि चलो साधु को आहार तो कराएंगे। बड़ा आनंद आने लगा। नहीं तो भैया जगत का बुलौआ करते हो, फिर चौका लगाते हो आप लोग। क्या है, नया चमत्कार हुआ। वहां तो पुरुष लोगों ने आहार दिया, पुरुष लोग मिलके उन्होंने आहार खुद बनाया और आहार दिया। उस दिन तो महिलाओं को देने नहीं दिया। एक देखो आहार के प्रति, नहीं तो तुमने फिक्स कर लिया, बोले यहाँ नहीं है। क्या कर लिया?
आ गए तो फूल गए, नहीं आए तो फूल गए। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, आ गए तो फूल गए और नहीं आए तो भी फूल गए। ऐसी ऐसी विधियां आपने बना ली हैं। अतिथि संविभाग को समझने का प्रयास करो। ये विषय तात्कालिक है, इसलिए उसको बोलना आवश्यक था। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझें। देखना, जैन धर्म के विराधक साधुओं को भी लिए कहा गया है कि वो ऐसा कार्य ना करें। आप भी श्रावक ध्यान रखना, जैन धर्म की विराधना ना करें। इस प्रसंगों को लेके बोला है। एक नया क्रम जगाओ। देखो, आने वाली समाज, लोगों को चिंता है कि आगे आने वाले समाज में कौन कैसी व्यवस्था बनाएगा। बहुत से ब्रह्मचारी हमसे बोलने आए, महाराज जी अब तो क्या है, आपको भी एक कुटिया बनाना पड़ेगी, एक क्या है क्षेत्र बनाना पड़ेगा, वहीं आपकी आहार व्यवस्था होगी, लोग आएंगे दर्शन करेंगे और क्या है नमोस्तु करके चले जाएंगे। तो हमने कहा भैया अपनी तो व्यवस्था नहीं बनने वाली, ना अपन को कोई क्षेत्र बनाना है। क्या है, हमें कोई क्षेत्र बनाना भी नहीं है। सीधी सीधी बात है। हम बनाने आए नहीं थे, हम तो बनने आए हैं। क्या है, हम लोग तो भगवान बनने का विचार किया था और बिल्कुल सही है। जब वर्तमान में परमेष्ठी बन गए हैं, आगे भी आगे के परमेष्ठियों में गिनती आएगी। विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, चर्या आगम के अनुसार होना चाहिए। समझ रहे ना, दृढ़ता होना चाहिए। ठीक है ना। और जब हम आपसे भी फिर करें, जब आप सच्चे श्रावक नहीं बनोगे तो सच्चे साधु कैसे बन पाओगे? अरे जिनने कभी लिखा है, जिनने कभी आहार दान नहीं दिए है ना, उनकी सुगतियां नहीं होने वाली। इसीलिए क्या है, अच्छे साधु बनो और अच्छे श्रावक बनो, तभी कल्याण होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।